हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले एक सीरीज को स्टार्ट किया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि अब से हमारे चैनल पे 2023 वाले क्लास 10th बोर्ड बच्चों के लिए एमसीक्यू सीरीज चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वांटिटी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका बोर्ड में तो हेल्प हो, उसके साथ साथ जो आपका फर्स्ट टर्म जो स्कूल लेवल एग्जाम होता है उसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, तो उसमें भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का जरूरत पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 रियल नंबर का जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन था वो हमने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए आज मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और लास्ट में मैं एक होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूं, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ओके, सीधा हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। आई होप आपने कर दिया होगा और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे। प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन इतना बार सीबीएसई में पूछा गया है कि मैं क्या बताऊं। इसमें क्या पूछा जाता है, एक आपको इस टाइप का ग्राफ दे दिया जाएगा, एक कर्व दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। यस, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल शोन इन द फिगर। आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको कोई एक कर्व दिया जाएगा, ये ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, ये आपका ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी कोई भी आपको कर्व दिया जा सकता है। तो इसमें रूल क्या बोलता है नंबर ऑफ जीरोस का, कि जो भी कर्व आपको दिया हुआ रहेगा वो एक्स एक्सिस को जितना बार कट करेगा उतना ही जीरोस होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कुछ ऐसा कर्व को ड्रॉ किया, ठीक है, अब देखिए मैं आपको बोलूं कि इस वाले कर्व का नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो देखिए एक्स एक्सिस को कितना जगह ये कर्व को कट किया, एक जगह, ये हमारा 2 जगह, ये 3 जगह और ये हमारा 4 जगह। तो नंबर ऑफ जीरोस इस वाले कर्व का 4 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कर्व को कुछ ऐसे ड्रॉ करूं, सपोज ऐसे ड्रॉ करूं, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो क्या बोलिएगा, द आंसर इज 0। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को कर्व जितना बार कट करता है उतना नंबर ऑफ जीरोस होता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आया, वेरी गुड। तो ये वाले कर्व का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार, 2 बार, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, हमारा बी हो जाएगा ना 2। यस, हमारा बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर जी, थैंक यू सो मच। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इन विच कंडीशन विल द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको क्या बोला जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंडीशन होता है कि जो आपका एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना, ये कोफिशिएंट वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, कि सपोज कीजिए कि अगर इस वाले केस में अगर ए हमारा 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये तो लीनियर हो गया ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक कैसे हुआ बताइए, क्वाड्रेटिक यानी कि जो पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो 2 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर, इसका एक्स का डिग्री हाईएस्ट कितना है, 2 है। तो यहां पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो गया यानी एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक रहा कहां, ये तो लीनियर बन गया। तो इस केस में क्या होना चाहिए कंडीशन, ये क्वाड्रेटिक तभी होगा जब हमारा जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर ए लिखा हुआ है वो हमारा 0 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है ना। यस, वेरी गुड, डी मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला चीज समझ में आया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन काफी इजी है बट काफी बार आया हुआ है। क्या बोला जा रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी विल द इक्वेशन दिस
नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या हो गया कि p का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, जो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, नॉट होगा। तो मैंने आपको जस्ट बताया ऊपर क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, यही होता है। यस सर जी यही होता है, बट यहाँ पर क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, ये आपको बोला जा रहा है। यानी इनडायरेक्टली आपको ये बोला जा रहा है कि पी स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू जीरो है, यहां से आप p का वैल्यू निकालिए। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो होगा, क्योंकि नहीं है ना इसलिए जीरो होगा। तो यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां से p क्या आएगा, स्क्वायर है ना, तो प्लस माइनस 1 आएगा। गलती कर देते हैं बच्चे, तो प्लस माइनस 1 p का वैल्यू होगा। a भी है b भी है, यानी कि c हो जाएगा, बोथ a एंड b, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, क्या बोला जा रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। एक फंक्शन दिया हुआ है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है, -4 इस वाले पोलिनोमियल का एक जीरोज है, ठीक है। तो जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको आप लोग क्या कीजिए, जीरो की इक्वल पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक चीज और, थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए होगा, मैं अच्छे से लिखता हूँ। देखिए इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2। अब इसको क्या कीजिए, जीरो के इक्वल आप लोग पुट कर दीजिएगा। और क्या बोला है कि -4 एक जीरोज है, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि x का वैल्यू -4 है, तो k का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन वालों ने आपसे पूछा है। तो क्या कीजिए, x का वैल्यू -4 पुट कीजिए, -4 का स्क्वायर हमारा +16 हो जाएगा, -x है और x का वैल्यू -4 दिया हुआ, यानी कि -4 तो +4 हो जाएगा। और इसको मैं अगर राइट साइड लेके जाऊं तो 2k + 2 हो जाएगा। यहां से k का वैल्यू कितना आ गया बताइए, यहां मेरे हिसाब से k का वैल्यू 9 आ रहा है क्या, यस 9 अगर मैं करूंगा तो यस वही आएगा। कैलकुलेशन है ना, ये आप लोग कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैं थोड़ी करूंगा। तो फिलहाल ऑप्शन मुझे सी लग रहा है, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट a + b -6 दिया हुआ है, a * b हमारा -4 दिया हुआ है, तो आपको राइट द पोलिनोमियल बोला जा रहा है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, एक आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी पोलिनोमियल का दो, जैसे कि कोई पोलिनोमियल है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा कुछ पोलिनोमियल है तो प्यारे बच्चों इसका ना दो हमारा क्या होता है, जीरोस होता है। इसको हम लोग अल्फा मानते हैं और दूसरा जीरोस को बीटा मानते हैं। अरे ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर है यानी एक्स का जो डिग्री है हाईएस्ट वो 2 है, तो जितना डिग्री होगा उतना आपका क्या निकलता है, जीरोस निकलता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ए और बी यानी अल्फा और बीटा की जगह यहाँ पर ए और बी आपको दे दिया गया जीरोस सच दैट ए प्लस बी यानी सम ऑफ जीरोस -6 से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -4 है। आपको क्या बोला जा रहा है, पोलिनोमियल बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको देखिए जो आपका पोलिनोमियल बनाने का एक आपका रूल होता है, एक फॉर्मूला होता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस आपका होता है सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, अगर आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ रहेगा तो इससे हम लोग पोलिनोमियल को बना सकते हैं। ये आपका जनरल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, इसकी जगह यहाँ पर -6 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसकी जगह क्या दिया हुआ है, -4 दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर -6 तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा और यहाँ -4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। अरे ये तो बच्चा वाला वो जो मैंने बताया वही क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस आपका दे दिया गया 2 है, के का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, एक्स का वैल्यू 2 पुट कीजिए, यहां से के का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए ना बोर्ड में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी है प्यारे बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है कि अल्फा एंड बीटा आपका जीरोस दिया हुआ है इस वाले पोलिनोमियल का, आपको क्या करना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स निकालना है। यानी क्या बोला जा रहा है कि आपको निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, ये आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो उससे पहले हमें अल्फा और बीटा तो पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल निकालेंगे। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा जीरो से मतलब क्या हो गया, 5x² माइनस 7x प्लस 2 हमारा, अगर हम लोग इसको जीरो के इक्वल पुट करें तो यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, वही हमारा क्या होगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कीजिए ना, आपको आता होगा, कैसे फैक्टराइज कीजिएगा बताइए। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने -7x को -5x -2x में ब्रेक किया। ठीक है, कर सकते हैं, यस सर जी कर सकते हैं। यहाँ पर 5x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से हमारा 1 बचेगा ना, मिलाते जाइएगा आप लोग। ओके यस सर जी यही बचेगा। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर -2x प्लस 2 है ना, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं -2 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x -1 बचेगा, यही बचेगा हमारा। एक बार मैं देख लूँ, यस यही बचेगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, x -1 5x -2 आ जाएगा ना, यस। तो x -1 आ गया और 5x -2 आ जाएगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ से x का वैल्यू एक 1 आ रहा है, दूसरा हमारा 2/5 आ रहा है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ओके वेरी गुड। तो एक हमारा अल्फा हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। क्या हमारा आया था, एक हमारा 1 आया था और एक हमारा 2/5 आया था ना प्यारे बच्चों, 2x या फिर 5/2 आया था आई गेस, तो 5/2 आया था, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो 2/5 हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 7 हमारा 5 हो जाएगा ना, एक मिनट 7/5 हो जाएगा। क्या हमारा आई थिंक जो अल्फा आया था, एक मिनट में देख लूं, जो अल्फा आया था वो हमारा क्या आया था, 1 आया था, और जो बीटा आया था वो क्या आया था, एक मिनट 5x था। ठीक है, आई थिंक बीटा हमारा 2/5 आया होगा प्यारे बच्चों, यस आई थिंक बीटा हमारा 2/5 आया था। ओके, तो यहाँ से अल्फा क्या हो गया, 1/1 और यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप लोग एलसीएम लीजिएगा तो 7/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन है भाई, ये आप लोग कर लीजिए ना, मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट समझाना। आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5। अब देखिए बोला जा रहा है कि कितना पोलिनोमियल ऐसा होगा जिसका जीरोस -2 होगा एंड हमारा 5 होगा। अब देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, ऐसा ना इनफाइनाइट पोलिनोमियल हो सकता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर कोई भी आपने एग्जाम्पल सोचा, सपोज आपने ये वाला एग्जाम्पल सोचा और इसका जो जीरोस आ रहा है वो -2 और 5 आ रहा है। ठीक है, या रेंडमली आप कोई भी कर लीजिए ना, लाइक देखिए अगर x² आपने क्या किया, a² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और मान लीजिए कि भाई इसका जो आपका जीरोस आ रहा है वो -2 और 5 आ रहा है। अब देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि भाई राइट साइड में तो 0 है ना, तो कुछ भी मैं मल्टीप्लाई करूँ वो कॉमन होके तो 0 ही बन जाएगा वापस से। इसलिए इस तरीके का इनफाइनाइट पोलिनोमियल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं जिसका जीरोस ये दोनों होगा। तो यानी क्या हो गया, इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए क्या है, 1 2 3 गलत हो गया, मोर देन 3 यस यही वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनफाइनाइट देता तो बेटर होता, नहीं दिया है तो मोर देन 3 यानी 3 से ज्यादा ये इनफाइनाइट तक हो सकता है, तो वो 3 से ज्यादा ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके वेरी गुड। तो ये था हमारा एमसीक्यूज। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है, 1/2 इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, x² प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये -5/4 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें 1/2 इसका रूट है, यानी x का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है। आपको k का वैल्यू निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन
करवा दिया है। क्या आंसर आ रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ओके, वेरी गुड। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन एपी, देन हमारा चलता जाएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लग रहा है, सीरीज पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।